हेलो गाइस, आज हम मॉड्यूल और पैकेज की बात करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर मॉड्यूल और पैकेज में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो मॉड्यूल और पैकेज की हम बात करने जा रहे हैं। क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो मॉड्यूल होता है एक पाइथन की फाइल। एक पाइथन की फाइल होती है और पैकेज एक फोल्डर होता है। सिंपल फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर अगर मल्टीपल पाइथन की फाइल को रख दिया जाए तो उसे हम कह सकते हैं पैकेज। उसे हम कह देंगे पैकेज। तो कहने का क्या मतलब है सर, हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हम एक नोटपैड को खोल लेते हैं जिसपे हम जो भी ड्रॉ करें वो हमें दिखाई दे साफ साफ। तो मैं पहले मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ। तो लेट से हमारे पास एक पाइथन की फाइल है और इस पे दो मेथड लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है लेट से ऐड करने का एक फंक्शन लिखा हुआ है और इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं a+b। और हम यहाँ पे आर्गुमेंट भी a और b का ले लेंगे। दूसरा हम एक फंक्शन यहीं पे बनाएंगे और इसमें लेट से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब लिख दे रहा हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म a, b। यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट पास होगा और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे a-b। ये दोनों हमारे फंक्शन है जो एक पाइथन की फाइल पे आए हैं और उस पाइथन की फाइल का नाम हमने दिया है first.py, ऐसा मान के चलते हैं। दूसरा मैंने एक पाइथन का फाइल और बनाया यहाँ पे, और उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी बनी कि मुझे भी इन दोनों फोल्डर को ही, सॉरी, इन दोनों फंक्शन को ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पे पूरा एज इट इज लिखना चाहता हूँ, मतलब नाम लॉजिक सब कुछ लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने पहले ही first.py के अंदर ये लिख रखा है, तो जब मैंने इस दोनों फंक्शन को first.py के अंदर लिख रखा है तो ये जो दूसरी पाइथन की मैं फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का और मॉड्यूल का। तो इसका मैं नाम देता हूँ second.py। अब यहाँ पे मैं पाइथन का ये दो फंक्शन मुझे यूज करना है, तो मुझे या तो लिखना पड़ेगा या तो फिर मेरे पास जो ऑप्शन है, मुझे उस फाइल को यहाँ से और इस second.py के अंदर लाना पड़ेगा। अब second.py के अंदर लाने के लिए हमें इसे मॉड्यूल बनाना पड़ता है। तो मॉड्यूल कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पाइथन की फाइल को हम दूसरे पाइथन की फाइल पे जब इंपोर्ट करते हैं तो हम उस केस में इसको एक यूनिक नाम देते हैं, और वो बस एक फैंसी नेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम उसी केस में इसको कह देते हैं मॉड्यूल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सर, तो फिर हम पाइथन की फाइल को क्या बोलते हैं जिस पे हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, किसे? इस इस पाइथन के फाइल को हम इस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके फंक्शनैलिटीज को इस पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब सर इसकी फंक्शनैलिटी को ऐड और सम को हम इस पाइथन की फाइल पे जिसका नाम second.py इस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये पाइथन की फाइल second.py, इस पाइथन की फाइल का फैंसी नाम क्या है? तो उस केस में इसका फैंसी नाम हो जाता है स्क्रिप्ट। उस केस में इसका फैंसी नेम स्क्रिप्ट हो जाता है। अब ये तो बात हो गई हमारी मॉड्यूल की, तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं। डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर हमें कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर दो फाइल बनाऊंगा, first.py और second.py बनाते हैं। तो मैं आईडीएलई का इस्तेमाल करूंगा। पाइथन आईडीएलई का, जब पाइथन मैंने पहली बार इंस्टॉल किया था तो वो जो सेटअप आया था उसी को आईडीएलई कहते हैं।
तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और हमारे पास आइडियली शेल खुलेगा। हमें शेल मिल गया है। अब इस आइडियली शेल पे कोडिंग नहीं हो सकती, हमें चाहिए एडिटर। तो हम फाइल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक अनटाइटल्ड एडिटर मिला है जो नोटपैड की तरफ कुछ दिखता है। अब ये सेव्ड नहीं है इसलिए अनटाइटल्ड आ रहा है, तो हम इसको पहले सेव करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं सेव करने के लिए, या आप इस पे फाइल पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ कंट्रोल एस, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो भी ये सेव होगा। तो ऐसा इंटरफेस खुलता है। अब हम डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाए थे उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि लिब जो फोल्डर है हमारा ये वाला, इसके अंदर जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज थी, वो आई थी, कुछ मॉड्यूल्स आए थे। तो सर लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉड्यूल और पैकेज की ही बात कर रहा हूँ जो इस लाइब्रेरी नाम के फोल्डर के अंदर आती है, जो पाइथन वालों ने बनाए हैं। अब ये जो हम अभी कर रहे हैं, अभी जो फोल्डर हम बना रहे हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल का बनाएंगे फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से, और दूसरा जो पाइथन की फाइल बनाएंगे जिसको स्क्रिप्ट कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उस पे उस मॉड्यूल यानी कि पहले फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल को हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जो मैं यहाँ पे समझा रहा था। तो इस फाइल के अंदर हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। न्यू फोल्डर के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से इस फाइल को सेव कर लेना, और इस पे इसका नाम आ जाएगा फर्स्ट डॉट पी वाई। अब इसके ऊपर दो फंक्शन बना लेते हैं। तो डेफ सम, और हमने ऐड लिखा था तो ऐड बनाएंगे। इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करेंगे क्योंकि हम दो वैल्यू को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं, और इसको प्रिंट के अंदर ए प्लस बी कर लेंगे। दूसरा फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ डेफ सब्ट्रैक्ट का। अब सब्ट्रैक्ट में भी दो वैल्यूज चाहिए एटलीस्ट, जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो ए माइनस बी मैं लिख लेता हूँ यहाँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो कंट्रोल, आप सेव पे क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल एस कर सकते हो, या सेव पे क्लिक कर सकते हो। तो हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसको बंद। तो यहाँ पे हमारी एक पाइथन की फाइल आप लोगों को दिख रही होगी, फर्स्ट डॉट पी वाई एक पाइथन की फाइल हमारी आ चुकी है। ये पाइथन फाइल है, हमें दिख रहा है नीचे लिखा हुआ ये। तो अब हम एक दूसरी पाइथन की फाइल बनाएंगे, तो हम फिर से इसी फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको फिर से सेव करेंगे। तो फाइल पे जाके सेव पे क्लिक जब करेंगे तो ये सेव करने के लिए हमें एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन देता है, कह रहा है कि लिब में सेव करो, लेकिन हमें पता है कि इसे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अभी मैं सेव करना चाहता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम उसी न्यू फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड डॉट पी वाई नाम से इसे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेकेंड डॉट पी वाई और प्लस पूरा पाथ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अब हम इस पाइथन की फाइल को, जो फर्स्ट डॉट पी वाई था और सेकेंड डॉट पी वाई दोनों एक ही में आ गए, एक ही फोल्डर के अंदर आ गए, न्यू फोल्डर के अंदर, और ये न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे रखी हुई है। हम देख पा रहे हैं ये हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखी हुई है ये फोल्डर। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट डॉट पी वाई के अंदर जो फाइल रखी हुई है उसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट डॉट पी वाई की फाइल है, और हमारी दूसरी जो फाइल है वो सेकेंड डॉट पी वाई है जिसको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये हमारी दूसरी फाइल है, और ये हमारी पहली फाइल है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल का जो भी फंक्शनैलिटीज है उसको मैं सेकेंड डॉट पी वाई फाइल पे ले आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इंपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो इंपोर्ट का इस्तेमाल तभी होगा जब दोनों करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होंगी, मतलब दोनों कहने का मतलब है एक फोल्डर के अंदर होंगी। तो हमें फर्स्ट डॉट पी वाई और सेकेंड डॉट पी वाई दोनों एक ही फोल्डर के अंदर दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तभी हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो अब इस केस में मैं इंपोर्ट को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट फर्स्ट सॉरी फ्रॉम फर्स्ट इंपोर्ट एस्ट्रिक। इसका मतलब होता है कि सारे
फंक्शनैलिटीज को इसके ऊपर बुला लो। तो अब इसके बाद एंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज इसके पास है। तो हमें पता है कि इसके अंदर ऐड है और सम है। तो मैं जब यहाँ पे ऐड लिखता हूँ और ब्रैकेट लगा के 2,3 लिखता हूँ, मतलब कि मैं 2 को 3 से ऐड करने जा रहा हूँ, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 2 + 3 यानी कि 5 आना चाहिए। तो एक बार रन करके देखते हैं इसे। जब हम रन पे जाएंगे जब हम रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल आएगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे सेव करने को दोबारा बोलेगा। तो ये ऑलरेडी सेव है, बस जो हमने चेंजेस करे उसको सेव करने की बात कर रहे हैं। तो ओके करेंगे और ये चल जाएगा। ये हमें 5 दे रहा है। तो इस 5 को हम देख पा रहे हैं। ये हमारा, इसके ऊपर हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कमेंट लिखा है। लेकिन ये हमने फंक्शनैलिटीज यूज करी है जो कि फर्स्ट डॉट पी वाई के अंदर लिखी हुई थी। हाँ, अब यहाँ पे डॉट पी वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पाइथन पाइथन को इंपोर्ट करेगा, पाइथन पाइथन की फाइल को इंपोर्ट करा तो डॉट पी वाई लिखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी फंक्शनैलिटी को भी यूज कर लूँ। तो दूसरी फंक्शनैलिटी जो थी मेरी, वो सम है। तो वो फर्स्ट डॉट पी वाई पे लिखी हुई है और मैंने फर्स्ट डॉट पी वाई को इंपोर्ट कर लिया है, उसके सारे फंक्शनैलिटीज को एक्सट्रैक्ट किया है उससे। अब जब मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, तो सम लिखने के बाद मुझे यहाँ पे 2,3 लेट से करता हूँ, फिर से वही काम करो, 2,3 करो, आप चाहे कुछ भी दे सकते हो। तो 2 - 3, इसके अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो 2 - 3 का है। हम लॉजिक देख पा रहे हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर a - b लिखा हुआ है। तो इस a - b यानी कि 2 a के जगह पे आया है और 3 b के जगह पे आया है, जैसा हम देख पा रहे हैं। तो इनका जब सब्ट्रैक्शन होगा तो -1 आंसर होना चाहिए। तो अब हमें दो आंसर मिलेंगे, 5 और -1। रन करते हैं और देखते हैं, 5 और -1। तो इस तरह से हम बना लेते हैं अपना मॉड्यूल। अब एक और फोल्डर बनाते हैं, इनको बंद कर लेता हूं मैं। अब एक और फोल्डर बनाते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं, पाइथन 3.6 से पहले हमें ये मैनुअली बनाना पड़ता था। ये एक फोल्डर है जो किसी फोल्डर के अंदर बनता है और उसके अंदर पाइथन फाइल होगी, तो उसके पाइथन फाइल को वो इनिशियलाइज होने देता है एज अ मॉड्यूल, एज ए यूज होने देता है एज अ मॉड्यूल। तो ये अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो तैसे ही ये अपने आप बन जाती है फोल्डर। तो अगर मैं इसको डिलीट भी मार देता हूँ, अभी मैंने डिलीट कर दिया थी, ये हट गया। अब मैं फिर से अगर इस कोड को चलाऊंगा, इन दोनों को ओपन करते हैं, इसको ओपन करता हूँ मैं, ये ओपन हो गया हमारा सेकंड डॉट पी वाई, जिसपे हमने फर्स्ट डॉट पी वाई की कोड को यूज किया है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे जो फोल्डर था वो खुद ब खुद बन के आ जाएगा। तो रन करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये बन के आ गया। तो ये पहले बनाना पड़ता था, अब नहीं बनाना पड़ता, बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो जब भी आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब एक फाइल, ये फंक्शनैलिटी को दूसरे फाइल में आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिल जाता है, इंस्टेंट बन जाता है जैसे ही हम यूज करते हैं। अब फोल्डर की बात कर लेते हैं कि पैकेज क्या होता है। तो मैंने बोला था पैकेज को फोल्डर कहते हैं। तो पैकेज को अगर फोल्डर कहते हैं, तो अभी मेरे पास कुछ फंक्शनैलिटीज है जो फर्स्ट डॉट पी वाई के अंदर रखी हुई है, और इसके अंदर हमारी दो चीजें हमें बताई गई हैं, दो फंक्शनैलिटीज बताई गई हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। अब किसी ने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, एक और पाइथन की फाइल बनाओ और उसके अंदर दो फंक्शनैलिटी और मेंशन करो, जिसमें पहला है डिवाइड, और इसमें भी दो आर्गुमेंट जाएगा, और इसको आप डिवाइड करो तो A/B। और दूसरा आप मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है, मल लिखा है, आप चाहे जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं A*B करूंगा। तो ये मैं एक और पाइथन की फाइल बना के और यहीं पे करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में स्टोर करूंगा। करते हैं स्टोर। तो मैं आईडीएलई को फिर से लॉन्च करूंगा और आईडीएलई लॉन्च हो जाएगी। उसके फाइल पे जाऊंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा,
एक एडिटर मिलेगा, इसको पहले सेव करूंगा। अब इसको आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन याद रखें करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इसे सेव करना। तो न्यू फोल्डर में आपको आ जाना है, डेस्कटॉप पे जो रखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट और सेकंड आपको पहले से दिख रहा है, और ये क्योंकि हमने फर्स्ट का कोड सेकंड पे यूज किया था, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैश है इसके लिए बना है, फर्स्ट के लिए, क्योंकि ये मॉड्यूल की तरह ट्रीट हो रहा था। अब हमने यहाँ पे इसको सेव किया हमारे इस नए अनटाइटल्ड फाइल को, पाइथन की फाइल को। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको नाम हम दे देते हैं, लेट्स से न्यू फाइल। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं न्यू फाइल दे रहा हूँ, और डॉट पी वाई खुद ही लग जाएगा क्योंकि ये पाइथन की फाइल बनने वाली है। अब इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन लगाया, और उस फंक्शन में यही दोनों बातें लिखी, डिव और मल। तो डिव ए कॉमा बी, इसके अंदर मैंने प्रिंट किया और ए डिवाइड बी लिख दिया। दूसरा, मैंने फिर से डेफ यूज किया और मल लिखा। मैंने जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट पास किया ए माइनस ए कॉमा बी, और फिर उसके बाद प्रिंट किया ए एस्ट्रिक बी, जो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। और इसको मैंने कंट्रोल एस या फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर लिया, और ये सेव हो गया। इसको बंद कर दिया। जब बंद कर लिया तो मुझे फर्स्ट और न्यू अंडरस्कोर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। अब सेकंड फाइल को मैं खोलूंगा जब, तो इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा मुझे। राइट क्लिक करने के बाद मैं एडिट विथ आइडियली इस पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास वो फाइल खुलेगी। तो एक तो तरीका इंपोर्ट करने का फर्स्ट डॉट पी को ऐसे किया। अब सेकंड का भी फंक्शनैलिटी को मुझे इंपोर्ट करना, अभी देखते हैं। अगर मैं मल 3,4 करता हूँ लेट से, तो अगर मल्टीप्लाई 3,4 की करेंगे हम, तो 3 * 4 इज इक्वल टू होता है 12। लेकिन अब ये चलेगा नहीं, मैं रन करूंगा तो नहीं चलेगा। मैं ओके करता हूँ और ये मुझे एरर दे देता है, कहता है नेम मल इज नॉट डिफाइंड। तो उस केस में हमें मल फंक्शन को, यानी कि मल्टीप्लाई फंक्शन को, या तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या तो हमें अगर लिखा हुआ है कहीं पे, जो कि लिखा हुआ है हमारे फाइल के अंदर, और उसका नाम है न्यू अंडरस्कोर फाइल, उस पे जाके देखेंगे तो मल को लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस सेकंड के ऊपर। तो सेकंड को फिर से बुलाते हैं, ये है सेकंड। इस पे हम फ्रॉम न्यू अंडरस्कोर फाइल, और फिर इंपोर्ट करेंगे एस्ट्रिक, और फिर उसके बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जब रन करेंगे, तो इसको बंद कर लेते हैं। जब सेव के बाद रन करेंगे इसको, तो ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा, 12 आ रहा है। तो क्या किया हमने, इस फाइल को, न्यू अंडरस्कोर फाइल को हमने इंपोर्ट किया एक नई फाइल, मतलब सेकंड डॉट पी वाई पे। और इसके अंदर फंक्शनैलिटी दो तरह की रखी हुई थी, एक डिवीजन रखा हुआ था, दूसरा मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल रखा हुआ था, और एक डिव रखा हुआ था। तो हम डिव को भी यूज कर सकते हैं। तो डिव को लेट से 3,3 दे रहा हूँ। तो इन दोनों का डिवीजन होता है हमारा 3/3, जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो ये 1.0 लिखा रहता है यहाँ। ये हमेशा फ्लोट में आता है। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको आउटपुट। ये देखिए 1.0। तो ये अब अभी हमारे पाइथन फाइल फोल्डर के अंदर, इस न्यू फोल्डर के अंदर दो पाइथन की फाइल हैं। अब ये जो दो पाइथन की फाइल है, इसको मैंने मॉड्यूल की तरह यूज किया है सेकंड पाइथन फाइल के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि इस दोनों फाइल को मैं एक फोल्डर में स्टोर कर लूं, और वो फोल्डर भी इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो न्यू पे क्लिक करूंगा और फोल्डर पे क्लिक करूंगा। अब इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे दो, तो मैं पैकेज ही नाम दे देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पैकेज दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपके ध्यान में आता है। फिर आप इन दोनों को यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दो। इसको आप चाहो तो डिलीट मार सकते हो। अब इसके अंदर जब आप जाओगे, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे नाम का कोई फोल्डर नहीं बना है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो मुझे मेरा सेकंड डॉट पी वाई पे रखा हुआ कोड दिखेगा, और उस कोड पे मैंने लिखा है फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब ये फर्स्ट कहाँ रखा हुआ था पहले, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में।
और ये न्यू अंडरस्कोर फाइल भी रखा हुआ था करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, लेकिन अब कहाँ रखा हुआ, अब एक नए पैकेज के अंदर, यानी कि एक नए फोल्डर के अंदर इन दोनों फाइल को रख दिया गया, मतलब पाथ चेंज हो गया। तो अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, ये एरर देगा, बोलेगा नो मॉड्यूल नेम फर्स्ट। अब हमें इस फर्स्ट को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं फर्स्ट को कहीं से ला भी देता हूँ, हटा भी देता हूँ इसको, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे हमारा पाइथन इसको नहीं रीड करेगा, और रन करूंगा तो न्यू अंडरस्कोर फाइल को बोलेगा कि ऐसा कोई मॉड्यूल हमारे पास नहीं है जब रन करेंगे। तो ये दोनों फाइल अभी हमें मिल नहीं रहे हैं, मतलब हमारे सेकेंड डॉट पी वाई को, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन दोनों फाइल्स को, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे था, इस स्पेस में था। लेकिन अब मैंने एक फोल्डर बनाकर उसको फोल्डर के अंदर डाल दिया है, तो फोल्डर के अंदर वो आने के बाद उसका पाथ चेंज हो गया है, और वो पाथ का नाम है पैकेज। जिस पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर वो गया है। बैक जाते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे इस कमेंट को हटाता हूँ, और यहाँ पे पैकेज लिख देता हूँ, और डॉट लगा देता हूँ। यहाँ पे भी पैकेज लिख के डॉट लगा देता हूँ। जब ये करूंगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा पाथ बता दिया पैकेज डॉट फर्स्ट। तो पैकेज के अंदर डॉट लगा के फर्स्ट लिखने का मतलब है कि पैकेज पाथ पे फर्स्ट फोल्डर से सारे फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करो। तो इसके अंदर दो ही फंक्शनैलिटी थी, ऐड और सम, इस फर्स्ट के अंदर। हम चाहें तो देख सकते हैं, और ऐड और सम हमें दिख रहा है, तो हम इसे देख पा रहे हैं। तो ऐड और सम फर्स्ट के अंदर रखी हुई थी, और न्यू फाइल के अंदर रखा हुआ था मल और डे, तो हम उसे भी देख सकते हैं। ये हमारा न्यू फाइल है, तो मल और डिव हमारा रखा हुआ है। तो अब इस तरीके से हम इन दोनों को और दोनों के फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, बस पैकेज का नाम उनके आगे डॉट लगा के लिखने के साथ। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब ये चल जाएगा। और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे भी बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, पहले नहीं था अब बन गया, और ये हमारा छूट गया। तो इस तरह से पैकेज और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।